ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। ये अल्कोहल फिनॉल ईथर का आज अपन क्या करने वाले हैं, क्रैश कोर्स। एज अ क्रैश कोर्स 10 डेज बचा है अपन के पास, 10 to 12 डेज बचा है। ठीक है, 12 डेज के आसपास आपका एग्जामिनेशन जो है वो अभी है। ठीक है, उसके लिए हम लोग ने शॉर्ट टर्म में एक एक स्लाइड में 4-4, 5-5 जो भी क्वेश्चन हो सकता है एक स्लाइड में एक वीडियो में आपको देने वाला हूं। जरूर ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने अब तक हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आप चेक करिए 2023 के इंपॉर्टेंट हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स के क्वेश्चन। ओके, चलिए अगर आपने देख लिया वो चीजें तो प्लीज यहां पे आप बने रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना ध्यान से। एक्सप्लेन व्हाई CO2 इज नॉन पोलर वाइल ROR इज अ पोलर। क्या बोल दिया सर आपने? एक्सप्लेन करिए कि क्यों CO2 जो है वो नॉन पोलर है और ROR इज अ पोलर। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है सर, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्यों CO2 पोलर है? सर CO2 एक लीनियर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है। सर देख लो, ये रहा CO2 का मैंने स्ट्रक्चर बनाया। CO2 क्या होता है सर? एक लीनियर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से इसका जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। इस वजह से ये पोलर, इट इज नॉट पोलर। इस वजह से पोलर नहीं होता है मेरे भाई। मैंने यहां पे बोला कि ये नॉन पोलर क्यों है? नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है मेरे भाई वो लीनियर सिमेट्रिकल में होता है। ठीक है सर, और इसका नेट डाइपोल मोमेंट मेरे भाई जीरो होगा। मैंने लिखा यहां पे ना, इधर देखो। ठीक है, जीरो डाइपोल मोमेंट है। इसकी नेट डाइपोल मोमेंट होती ही नहीं है। पहले तो ऐसा समझो, इसकी नेट डाइपोल मोमेंट होती ही नहीं है। लेकिन सर ROR एक एंगुलर शेप में होता है। ROR एक एंगुलर शेप में होता है और इसका नेट डाइपोल मोमेंट भी होता है, जिसकी वजह से ये पोलर होता है। ये पोलर क्यों होता है पता चल गया? तो पता चल गया क्योंकि देखो, पहली बात किसका शेप, ROR का शेप एंगुलर शेप है। राइट सर, जब एंगुलर शेप है तो नेट डाइपोल मोमेंट भी है और नेट डाइपोल मोमेंट है, अपन बोल सकते हैं इट इज पोलर। उसमें जस्ट अपोजिट था, इस वजह से ऐसा अपन ने किया। सर राइट द इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 2-methoxy 2-methyl प्रोपेन। ठीक है सर, अपन को क्या बनाना है? 2-methoxy 2-methyl प्रोपेन बनाना है सर विलियमसन सिंथेसिस से। क्या ही बोल दिया सर, ये देखो 1 1 2 3। ठीक है सर, 2 पे देखो एक मेथाइल है। ठीक है सर, और 2 पे ये मेथॉक्सी भी जुड़ा है। 2 पे मेथाइल भी है, 2 पे मेथॉक्सी भी है। अरे मेरे भाई CH3 मेथॉक्सी तो है। यस सर, और 2 पे मेरे भाई मेथाइल है। 1 2 3 तो प्रोपेन। ठीक है सर, 2 मेथॉक्सी। ठीक है सर, 2 पे मेथॉक्सी 2 पे मेथाइल प्रोपेन। ये बनाना है सर विलियमसन सिंथेसिस से। आपको मेरे भाई पता होना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी आपको यहां से देख के आपको फील करना पड़ेगा। फील क्या मतलब? आपको पता करना पड़ेगा R क्या ले। ठीक है, R क्या लें, क्योंकि इसको देख के ही तो ले पाओगे मेरे भाई। उसके बाद अपन रिएक्शन करा देंगे RX। दैट मींस यहां पे ब्रोमाइड किसके साथ रिएक्शन कराने वाले हैं? CH3Br के साथ। इसका Br और इसका Na मेरे भाई NaBr बन जाएगा और ये CH3 मुस्कुरा के यहां पे लग जाएगा। दैट मींस ये अपन बोल सकते हैं सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड इसका नाम है। क्या नाम है मेरे भाई? सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड रिएक्ट विथ, क्या नाम है? मेथाइल ब्रोमाइड, है ना? ब्रोमोमेथेन बोल दीजिए। ब्रोमोमेथेन के साथ सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड का रिएक्शन कराने पे मेरे भाई जो क्वेश्चन बोला था वो हो गया। इसको देख के ही आप बता पाएंगे। ये 2-methoxy, अगर कैमरे में नहीं साफ दिख रहा तो लिख लेना मेरे भाई, 2 पे मेथॉक्सी 2 पे मेथाइल प्रोपेन बनाना है आपको और इक्वेशन लिखना है यहां पे विलियमसन सिंथेसिस से, जो कि हमने लिख लिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं मेरे भाई। फिनॉल डू नॉट अंडरगो प्रोटोनेशन रिएक्शन इजीली। क्या बोल दिया सर आपने? फिनॉल जो होते हैं, फिनॉल पता है ना, बेंजीन की रिंग के साथ OH लगाए मेरे भाई तो फिनॉल है। ठीक है सर, ये बात तो पता है। फिनॉल जो होता है ये डू नॉट अंडरगो प्रोटोनेशन रिएक्शन इजीली। ये प्रोटोनेशन रिएक्शन इजीली नहीं करता सर, ऐसा क्यों? आपको एक बात बताऊं कि ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। इसमें रेजोनेंस इफेक्ट होता है। ये जो कार्बन यहां पे है और ये जो ऑक्सीजन है, इस पे क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से मेरे भाई क्या ही बोल सकते हैं हम लोग, इसका जो क्लीवेज है वो डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इस वजह से मेरे भाई क्लीवेज जो होता है इस बॉन्ड का वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सर क्यों फिनॉल डू नॉट अंडरगो प्रोटोनेशन इजीली क्यों नहीं होता? तो डायरेक्ट बोलना मेरे भाई, क्योंकि सर रेजोनेंस इफेक्ट होता है इसमें क्या होता है? फिनॉल में क्या होता है? रेजोनेंस इफेक्ट होता है। सो CO बॉन्ड एक्वायर
पार्शियल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। CO देखो ये लोन पेयर मेरे भाई इसमें आ गया, तो यहां पे डबल बॉन्ड आया कि नहीं आया, और ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, दैट मींस लोन पेयर नेगेटिव। वो चीजें आपको पता होगा कैसे बनाते हैं रेजोनेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी और आगे जाएंगे तो फिर ये मेरे भाई इस पे आ जाएगा, ठीक है सर, ये इस पे आ जाएगा। वो चीजें यहां पे नहीं डिस्कस कर रहा है अपन, जो बात है वो कर लीजिए, ठीक है। चलो समझ में आ गया कि क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि मेरे भाई रेजोनेंस इफेक्ट होता है, CO बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड इज डिफिकल्ट, है ना। इस बॉन्ड का क्लीवेज बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट होता है, और रेजोनेंस इफेक्ट में इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। इतना ही लिखना है। चलिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट व्हेन ब्यूटेन टू ऑल रिएक्ट विथ फॉलोइंग। अच्छा सर, ब्यूटेन टू ऑल मेरे भाई देखो 1 2 3 4 2 पे OH लगा है, तो ब्यूटेन 2 पे OH लगा है मेरे भाई, तो ऑल होगा। सर ये ब्यूटेन टू ऑल का स्ट्रक्चर तो हमें पता ही है, जरा ये बताइए कि ब्यूटेन टू ऑल रिएक्ट करेगा CrO3। क्या बोला सर आपने? राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट व्हेन ब्यूटेन टू ऑल रिएक्ट विथ CrO3। अगर इधर आओ ब्यूटेन टू ऑल रिएक्ट विथ CrO3 मेरे भाई, तो ब्यूटेन 2 ऑन बनाएगा कीटोन। बहुत बार ये भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? तो 1 2 3 4 ये मेरे भाई क्या हो गया, ब्यूटेन 2 ऑन, दैट मींस कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। कोई मुस्कुरा कर बताइए समझ में आया कि नहीं आया? यस सर समझ में आ गया। सेकंड, ब्यूटेन 2 ऑल को अगर अपन SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएं मेरे भाई, तो 2 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, समझ में आ जाएगा। ये देखो ब्यूटेन 2 ऑल है सर, SOCl2 ये तो क्वेश्चन में दिया है, ब्यूटेन 2 ऑल तो क्वेश्चन में दिया, ये दोनों क्वेश्चन में ही दिया। ये रहा देखो ब्यूटेन 2 ऑल क्वेश्चन में ही है, ये भी क्वेश्चन में है, ये भी तो SOCl2 भी तो क्वेश्चन में है। यहां तक मेरे भाई क्वेश्चन ही है। लेकिन इधर आओ जब ये बोल रहा है कि ब्यूटेन 2 ऑल को तुम SOCl2 की प्रेजेंस SOCl2 के साथ रिएक्शन कराइए, तो कराओ और बना दो 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। क्लोरो लगा देना, यहां पे कीटोन बन गया, दैट मींस ओन लग गया, ठीक है। इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप जाइए प्लेलिस्ट में, सेकंड लेक्चर पे जाइए, वहां पे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, वहां पे मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, ठीक है। फटाफट नोट करके जाइए।